हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आओ देखो, 3 भाई थे, ये वाकया सुन लो। आपने सुना भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं पहला मुकर्रिर हूँ, लेकिन ईमान की बात आई है। ईमान कहते किसे हैं? ए मेरे भाइयों, जरा तवज्जो से सुनना। आज ईमान का तकाजा क्या है? आज वो दौर वापस आ गया है, जो दौर, जिस दौर का हम वाकया सुना रहे हैं, वो दौर वापस आ रहा है। आज देखो, हमारी लड़कियां मुसलमान से हिंदू बनती चली जा रही हैं। हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ियों पर घूमती नजर आ रही हैं। हमारे घर की लड़कियां मोबाइल देखकर, अच्छी गाड़ी देखकर, बैंक बैलेंस देखकर, उसका टिप टाप देख करके हमारे मुस्लिम घराने की लड़कियां हिंदू बनती चली जा रही है, मुर्तद होती चली जा रही है। और हम कहते हैं हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। नहीं नहीं, हमें नाज उस वक्त होगा जब सुभान अल्लाह 4 दागे आलम में हमारा चर्चा होगा। और कल की माएं जिस तरह कहती थी, ईसाइयों की बीवियां कहती थी, ऐ बच्चों चुप हो जाओ, ये देखो मुसलमान आ रहे हैं, ये देखो नबी का गुलाम आ रहा है, ये देखो सिद्दीक अकबर आ रहे हैं, ये देखो फारूक आजम आ रहे हैं, ये देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिन हमारी ये ताक होगी, उस दिन समझो हमारा ईमान मुकम्मल। 3 आदमी थे, 3 भाई। कितने भाई? हाँ, यहाँ तो 3 भाई में 3 तिकड़ा लगा। अगर 3 है तो 3 जगह मौजूद है। आंगन एक था, अब्बा थे तब, अब 3 दीवारें नजर आ रही। वो 3 भाई थे, ईमान के कितने पक्के थे, हमेशा वो जहादे फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। जल्दी जल्दी सुन। इत्तेफाक से एक बार उसको हिरक़्ल बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया शाम के। अच्छा, बड़े अच्छे नेक थे, पकड़े गए। कभी क्या करते हो? कहा मैं नबी का कलमा पढ़ता हूँ, दीन के राह में खिदमत कर रहा हूँ, इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने पकड़ के बादशाह के दरबार में सिपाहियों ने पेश किया। अब बादशाह ने क्या किया, उनको पकड़वाया। पकड़वाने के बाद में कहा, है सुन, अगर तू नबी का कलमा छोड़ दे तो मैं तुझे आधी रियासत भी दे दूंगा और अपनी बेटी से तेरी शादी भी कर दूंगा। ये ईसाई बड़े चालबाज होते हैं, पहले अपनी लड़कियों को जरूर पेश करते हैं। इनका ये पुराना मंसूबा रहा है। अगर ये अपनी किताबें छपवा के बंटवाते हैं तो हसीन जमीन लड़की को आधे कपड़े में चौराहे पे खड़ा करके और किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं कि इसको बांटो, ताकि लोग इसकी खूबसूरती को देखेंगे तो किताब की तरफ माइल कम, इसकी तरफ माइल होकर जल्दी ईसाई बन जाए। ये हुस्न का प्रचार जमाने से कर रहे हैं। और अगर जिसको नहीं तजर्बा है तो मैं कहता हूँ नेपाल के धम्बोजी चौराहे पर आज भी चले जाओ, आपको ये बात मिल जाएगी। हमने वही देखा है। नेपाल में चूंकि ईसाइयत बहुत जोरों से फैल रही है, समझ रहे? अब वो 3 आदमी पकड़े गए बादशाह के दरबार में। कहाँ खड़े? बादशाह के दरबार में। बादशाह ने कहा, ईमान तुम्हारा पक्का है? अब पक्का की बात करते हो? हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हम जान दे सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। अच्छा, कहा सुनो, अभी होश में आ जाओ, अभी वक्त है, कलमा छोड़ दो तो जान बचा। क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं है? तुम हमारे अम्मू अब्बू से प्यार नहीं करते? क्या तुम अपने घर वालों से प्यार नहीं करते? तो उनका कहना था, अरे तुम घर वालों की बात करते हो, लुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, अब बादशाह ने 3 जो एक देग मंगाई, जैतून का तेल खौलवाया। जल्दी जल्दी सुनाना, वाकई बड़ा लंबा। जैतून का तेल सामने खौल रहा, कहा अब भी होश में आ जाओ, अब भी तुम्हें मुर्गे की तरह तल दिया जाएगा जिस तरह लेग पीस तली जाती है। अभी इसी तेल में डाल दिया जाएगा खौलते हुए। तो कहा नादान सुन, आग की धमकी देता है और सोचता ईमान छोड़ देंगे। सुन, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस इस्लाम को मानते हैं जिसके इशारे से जहन्नम बुझने वाली है। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
डेगची का तेल खौल चुका है, देग का तेल खौल चुका। सुनो मुसलमानों, बड़े भाई को उठा करके आग में उसमें तेल में डाल दिया। कसम खुदा की अगर उस वक्त कुए हिमालय भी होता तो उसमें भी लफ्ज़ आ जाती। अगर कोई रुस्तम भी होता तो उसके पाए इस्तिक़लाल में जुम्बिश आ जाती। अगर कोई उस वक्त दारा शिको भी होता तो वो भी थर थर कांपने लगता। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अज़्म मुसम्मम के पहाड़, ये सब्र इस्तिक़लाल के पहाड़ सामने खड़े होकर अपने भाई का नजारा देख रहे हैं। हिरकल बादशाह ने कहा अब भी ईमान का सौदा कर ले, अब भी मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो उन्होंने कहा सुन नादान, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तू है वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे को डाल दिया गया, दूसरे को भी डाल दिया। खड़े होकर छोटे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो भाई सामने, इधर तो चार डंडे में काम चल रहा है भाई साहब। लॉकडाउन लगा हुआ था, मस्जिदों में रोक की नमाज न पढ़ने जाओ तो यही मुसलमान मौलाना डर गए थे। हमारे गांव के एक हाजी साहब थे, बड़े नए नए हाजी, हमारे साथी गए थे सन 2018 में। वो भी आए, लॉकडाउन लगा तो मौलाना ने कहा भाई नमाज नहीं होगी। अच्छा डर गए? अरे इमाम साहब तुम डर गए, आप डर गए आप? अरे मौलवी मौलाना जब डरेंगे तो हम काहे न डरे। तो भैया किसी तरह दबाव बना के मौलाना साहब को तनख्वाह मिल रही थी बेचारों। लॉकडाउन में तो इन मुसलमानों ने आलिमों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि शायद कोई कौम अपने इमामों के साथ ऐसा जुल्म करे। और ये बेहूदे जाहिल चपट मुतवल्ली और जाहिल खबीस किस्म के मैनेजर मदरसों के, जिन्होंने मौलवियों की तनख्वाहें काट ली और बताया कि तुमने काम नहीं किया है तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं कहता होश के नाखुन लो, जब मैदान कयामत में तुमसे पूछा जाएगा कि इनके पेट को भरने का इंतजाम तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इनका खर्चा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने अपने जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई, तो याद रखो तुमसे जवाब नहीं बन पड़ेगा। अरे तुम एक आलिम की बात करते हो, एक कुरान के कारी की बात करते हो, तुम्हें क्या इनके मालूम? मुस्तफा ने कहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, न गांव का चौधरी बेहतर है, न गांव का प्रधान बेहतर है, न सेठ बेहतर है, न बहुत बड़ा बिजनेसमैन बेहतर है। मुस्तफा ने कहा है अरे कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला गर्चे गरीब है लेकिन सरारे जमाने का इमाम, और वही सबसे अच्छा है। सुभान अल्लाह वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। हाँ तो वो हाजी साहब क्या कर रहे हैं? अब मौलाना बेचारे जा रहे हैं, ये जुमा का वक्त, पुलिस आ गई चार डंडे ले, अब सब तो दीवार तड़ाक तड़ाक के भाग गए और वो हाजी साहब अपने पोते के साथ चटाई में अरे कहानी नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। लिपट गए बेचारे ताकि पुलिस वाले पाए ना। तो जब हमने सुना, क्योंकि मैं तो वहां मौजूद नहीं था, गुजरा में उस रात तक, हाजी साहब चटाई याद है? इमाम नहीं गया कहीं, मुसल्ले पे खड़ा रहा, लेकिन इनकी हालत ये देखी, ये चटाई में लपेट के खड़े हुए। उसी दिन से उनको हिम्मत रही कि किसी मौलवी से कहते कि तुम डर रहे हो। ये हाल हमारी कौम का भाई, समझ रहे? हमको आगे बढ़ाना चाहती है ताकि लाठी खाए तो मौलाना खाए, हमारा बेटवा क्यों खाएगा लाठी? हमने कहा वाकई सही कह रहे हो मौलाना, कल भी आगे था आज भी आगे। लोग कहते हैं मौलवी लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, दिन भर घूमते हैं, तकरीरें कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे जितने जिंदगी के मसाइल हैं, तुम्हारे कुरान और हदीस के हिफाजत के लिए तुम बाद में आते हो, मौलवी पहले आता है। क्यों? कुरान का हाफिज मौलवी बनाए, हदीस का आलिम मौलवी बनाए। जब ये मौलवी आलिम बना के देता है तो वही लड़का तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। हमें बड़ी आसान है मुंह बजा लेना, अगर कोई अच्छी गाड़ी किया जाए। हाँ ये तो मुतवल्ली पूछा जाएगा, जो मैनेजर साहब है ना, हाँ उनको पता चलेगा कि जो गांव भर मिलके कहते हैं इमाम साहब 1100 रुपया पाई नहीं, 500 बिल्कुल मदरसा जमा करें, ना हजम ना है उनका कि मौलाना कैसे एक बैग 1100 रुपया पाएगी, जब नरेगा में 600-500 रुपया दिहाड़ी। याद रखो मुसलमानों, हंसने की बात नहीं है, हक न मारो किसी का,
उसका तरीका उलमा ने बताया है कि अगर आपको चंदा लेना है रसीद मौलाना को दीजिए और बारातियों से जाके कहिए, दूल्हा से कहिए, भाई हमारे निकाहाना के बाद हमारे मदरसे में आप कुछ रकम देना चाहते हैं तो चंदा दे दीजिए। इस तरह जायज है, वरना जितना निकाहाने का पैसा हुआ इमाम का हुआ, जिसने काजी ने पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया उसका हुआ। और अगर आपने जबरदस्ती ले लिया तो फतावा फैजुर रसूल में जाकर के उठा करके देख लो, अल्लामा जलालुद्दीन साहब ने इसको वो बखूबी फकीह मिल्लत ने बहुत अच्छे से लिखा है। मैं उधर तफसील में नहीं जाना चाहता, लिहाजा इमामों का पैसा मत दबाओ, इमाम को दो, जब इमाम खुश होगा तो दिल से दुआ करेगा। रुपया 4000 दे रहे हो, नियत मान रहे हो, कह रहे हो मौलाना सूरत तब्बत यदा के बजाय सब्बे हिस्मा पढ़ दिया करो। मौलाना तुम्हें दो ही सूरत याद है, तब्बत यदा और कुल अल्लाह के आगे तुम नहीं पढ़ते हो। हमने कहा इमाम को 4000 रुपया दोगे तो सूरह रहमान सुनोगे? भाई वो तब्बत यदा और कुल अल्लाह पढ़ करके दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना ये कैसे? हमने कहा जब उसका दिल खुश करोगे तो उसका जहन तुम्हारी तरफ होगा। इनको इतनी सूरतें सुनाऊं कि सुभान अल्लाह लुत्फ अंदोज हो जाए और हमेशा ये नमाज पढ़ते रहे। लिहाजा इनका जहन अच्छा बनाओ, वरना नियत तो हम माने हुए हैं लेकिन ट्यूशन पढ़ाने की फिक्र लगी हुई। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा इसको बहाना बनाए और ट्यूशन पढ़ाने की नियत नहीं। नमाज हम किसी मुक्तदी के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए पढ़ते। सुभान अल्लाह। अरे मुक्तदी आए ना आए, हम इमामत अल्लाह के लिए करें। जब उसकी रजा पे राजी रहेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत को डालेगा। अरे अल्लाह गैब से जरूर मदद फरमाए। तो वो 3 भाई थे भाई साहब, 2 को डाल दिया गया, अब एक अकेला बचा ना। बादशाह कह रहा है देख इनके अंजाम देख ले, तेरा भी यही हाल होगा। अब वजीर दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर ये बड़ा खूबसूरत है, अरब का जवान है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है। अरे यार, कहा हुजूर इसको आप छोड़ दीजिए, मैं इसको ईसाई बना लूंगा, ये बड़ा होनहार लगता है, ईसाई बन जाएगा तो मेरी हुक्मरानी के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा और आपकी शाही तख्त के लिए, पायदारी के लिए बड़े अच्छे काम अंजाम देगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको ले जाओ, तुम इसको ईसाई बनाओ। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, आज जरा सा भी टिप टाप देखते हो रोड पे, आंखें गंदी कर लेते हो। जरा से मोहल्ले में तुम्हारे पास किसी ने मुस्कुरा के तुम्हारे तरफ देख लिया तो तुम अपने जहन को गंदा करके उसके पीछे लग जाते हो। आज जरा सी कोई लड़की हसीनो जमील नजर आई तो तुम्हारी आंखें गंदी हो गई, तुम्हारा जहन गंदा हो गया, तुम्हारा दिल गंदा हो गया। सोचते हो हम इससे ख्वाहिशातें नफसानी पूरी कर लेते, काश ये लड़की मेरे पास आ जाती और मैं इसे अपना बना लेता, काश ये लड़की मिल जाती तो मैं इसे अपना बना लेता। खुदा की कसम, जिसकी निगाहों में जलवे यार होता है उसकी निगाहों में किसी का हुस्न नहीं समाता। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का हुस्न आ जाता है वो दुनिया के हुस्न को लात मार देता है। जिसकी निगाहों में मुस्तफा का जलवा समा जाता है वो जमाने का जलवा भूल जाया करता है। अब सुनो मुसलमानों, वो ईसाई वजीर उस लड़के को लेकर के आता है और अपने घर में एक कमरे में उसको कैद कर देता है। उसके बाद में कहता है सुनो सुनो, तुम्हारा ये कमरा है, रोजाना तुम्हें यहाँ रहना है, वक्त पे खाना मिल जाएगा। अब जब शाम का वक्त हुआ उसने अपने हसीनो जमील लड़की को बुलाया और कहा बेटी आज एक शिकार लेकर के आया हूं, आज एक शिकार लेकर के आया हूं जिसे अपने जाल में फंसाना है तुम्हें। लड़की ने कहा मेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, अब्बा आप इजाजत तो दे, चंद घंटों में उसे ईसाई बना दे। गई कमरे में जाने के बाद बैठी रही, क्या देखा वो अल्लाह का बंदा नियत बांध के रुकू सजदा कर रहा। रात गुजारी लेकिन उस बर्दे मुजाहिद ने निगाह उठाकर नहीं देखा। चलिए कहा कुछ काम हुआ? कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात थी। दूसरी रात गई तो बंदे मोमिन कुरान की तिलावत में लग गया। कहा हुआ काम? कहा अब्बा आज उसकी इबादत की रात। ऐसे ही 40-39 रातें गुजरी। जब 40वीं रात आई अब वो ईसाई लड़की जाके बन सवर के उस कमरे में पहुंची।
تو کیا دیکھا؟ وہ نوجوان مصطفیٰ کی جانب لو لگا کر مدینہ طیبہ کی طرف کھڑا ہو کر کے رسول اللہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ اب سنو، کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ اب وہ لڑکی آگے کھڑے ہو کر کے کہتی ہے، اے جوان، کس مٹی کا بنا ہے، کس پتھر کا بنا ہے؟ کیا تیرے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا تیرے سینے میں جو ایک کلیجہ نہیں ہے؟ کیا تیرے سینے میں محبت اور خواہش کی کوئی للک نہیں ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے، زمانہ میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، محلے اور بستی کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن آج 40 راتیں گزر گئی ہے اور میں برابر تیرے پاس آ رہی ہوں اور تو میرے طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ تو وہ جوان کہتا ہے، اے لڑکی نادان ہے، میں جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا حسن سما جائے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھا کرتا۔ رسالت مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا ہے، نادان سن، ہم نے مصطفیٰ کو محبت کیا ہے اور ان کا جلوہ میری نگاہوں میں ہے، اور ان کا جلوہ جس کی نگاہوں میں آ جاتا ہے وہ دنیا کے حسن کی طرف نہیں دیکھا کرتا۔ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار۔ اچھا، اب وہ عیسائی کی لڑکی کہتی ہے، میں مان گئی کہ تو بھی سچا، تیرا دین سچا، تیرے رسول سچے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان تیری کتاب سچی، تیرے حبیب سچے، تیرے محبوب سچے، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی کلمہ پڑھتی۔ اب توجہ سے سننا، اب وہ لڑکی کیا کہتی ہے، اب ہم دونوں مسلمان ہو گئے، مصطفیٰ کا عشق سینے میں بسا لیا ہے، اب میں نے بھی مصطفیٰ کی طرف لو لگا لیا ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، تو کہا کرنا کیا چاہیے؟ کہا چل آج ہم آزاد ہو کر کے ایک نئی زندگی گزاریں گے، آزاد ہو کر کے اور امر کا پیغام زمانے کو پہنچائیں گے۔ وہ رات میں جاتی ہے، استبل سے تو گھوڑے لے کر کے آتی ہے اور گھوڑا تیار کیا، دونوں رات میں فرار ہو گئے۔ مسلمانوں توجہ سے سننا، یہ آج ہمارے اعمال کردار ایسے ہیں کہ ہم سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے، پہلے کہتے تھے امانت مسلمان پہ آس رکھ دو، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، مسلمان کو گواہی بنا دو، کبھی وہ وعدہ وفا نہیں کرے گا، مسلمان سے سودا کر لو، وہ کبھی تمہیں غلط سودا نہیں دے گا۔ لیکن ہائے افسوس، آج ٹھیلا لگانے والا دن بھر مشقتیں کرتا ہے، لیکن جب شام کو آتا ہے تو حرام روزی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ آج دکان کرنے والا اچھا خاصا بزنس کرتا ہے، اچھی خاصی محنت کرتا ہے، لیکن جب شام کو لاتا ہے تو روزی حلال نہیں کھلاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا پیسہ ہمارا لگا ہے، پسینہ ہم نے نکالا ہے، آخر ہمارا پیسہ کیوں نہیں جائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں سنو خدا کی قسم، اے تول ناپ کرنے والوں، اگر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی تول ناپ میں خیانت کی ہے تو تم اس روزی کو جائز نہ سمجھنا، بلکہ وہ روزی حرام ہے۔ روزی وہی اچھی ہے جو مصطفیٰ کے سنتوں پر عمل کر کے کیا جائے۔ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیب بیچنے والوں کو دیکھو ذرا، اچھا اچھا سیب اوپر لگا کے رکھا ہے اور کٹا پٹا سیب نیچے، کٹا پٹا نیچے لگا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اب بھلا ہم آپ سے ایسا کریں گے، یہ بھی کہہ رہا ہے بھلا ہم آپ کے ساتھ، یعنی آپ ہی کے ساتھ تو کریں گے، اس لیے کہ آپ ہی بولے والے ہم کو ملے ہیں، جھگڑا کر نہیں پائیں گے، آپ مار کر نہیں پائیں گے، زمانہ کہے گا ٹوپی لگا کر کے مار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ داڑھی رکھ کر کے کیا جھگڑا کر رہے ہو، جبہ پہن کے کیا جھگڑا کر رہے ہو تم؟ لیکن اسے کوئی نہیں کہے گا بدماش، اوپر صحیح لگایا تھا تو نیچے بھی صحیح لگانا چاہیے نا۔ 20 کلو والا بھی 70 میں بیچ رہا ہے، 70 والا بھی 70 میں بیچ رہا ہے۔ لہذا لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ اپنا انجام جان لیں۔ گھٹتولی کرنے والے میدان قیامت میں پکڑے جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کتنوں کا حساب دو گے؟ تم نہیں دے سکتے ہو۔ ارے یار، ہم اپنے اعمال کا حساب دے لیں بہت بڑی بات ہے، کتنے گرہکوں کا گلا کاٹا ہے، بھلا ہم اتنا حساب کہاں سے دے پائیں گے؟ لہذا سنو مسلمانوں، وہ دونوں مجاہد، وہ دونوں میاں بیوی، وہ عورت، وہ عیسائی لڑکی اور وہ مجاہد مسلمان گھوڑے پر سوار ہوئے، سبحان اللہ، دوڑائے گھوڑا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمجھ میں دوڑایا گھوڑا، پیچھے سے پٹر پٹر کی آواز آئی، اور یہ بہن سپاہی تو نہیں آ رہا، ہاں یہ خوف کھائے ہوئے تھے کہ بادشاہ وزیر کھائی، سپاہی تو نہیں رہا بادشاہ کے۔ جب پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی تیل میں گرنے والے دونوں بھائی سوار ہو کے آ رہے۔
अरे बोलो बोलो बोलो। हमें अकेले नहीं आ रहे, फरिश्तों की जमात। दुनिया में थे तो अकेले, लेकिन जब रब के नाम पे कुर्बानी दी तो फरिश्तों की जमात मिल गई, मर्तबा बढ़ गया, दर्जात बढ़ गए। पलट के देखो मेरे दोनों भाई आ गए, ठहर के देखो, पूछा भाई अरे आप तो मेरी निगाहों के सामने तेल में जल गए थे, तड़प रहे थे, मैंने आपकी जान निकलते हुए देखा, हाथ पैर आपको चलाते हुए देखा, छटपटाते हुए देखा, नज़ा के आलम में आपको घबराते हुए देखा, आपके जलने का अंदाज ऐसे था। वो कहते भाई यही तो समझाना चाहता हूँ, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वो तो एक लम्हा के लिए मौत आई थी, अब ता क़यामत हमें जिंदगी अता कर दी गई है। रात अब वो आते हैं और उन दोनों का निकाह फरिश्तों के दरमियान करवा दिया जाता है। लिहाजा ईमान बहुत जरूरी है, ईमान बहुत जरूरी है। और ईमान कहते किसे हैं? वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, आलमियों से दूर रहो, मौदूदियों से दूर रहो। हाँ हाँ, पढ़ते नात पढ़ते सलाम जाए के जुमा में, और खालू आए जाए तो क्या कहते हैं? तो ये हमारे खालू है। हमने कहा कहाँ रहते हैं? कहा नाजिरपुरा में। कहा नमाज किसके पीछे पढ़ते? तो कहते वहाबियों की। बस वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। रिश्तेदारी तो तोहर नहीं है, हैं? नहीं है। अभी बॉर्डर ऐसे लगाए रहो कि इधर कोई पहुंचे ना पावे, समझ रहे हैं? वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले। चूंकि आपके असरार पे मेरा टाइम ज्यादा हो गया, वरना मुझे शौक नहीं, मैं दूसरी तकरीर कर रहा हूँ, फिर सुबह में मुझे तकरीर करना है। मैं आपसे माजरत खाऊं कि आपका वक्त ले लिया। बहरे कल उर्से मुक़द्दस से बिकौली शरीफ, समझ रहे हैं? आप वहाँ आइए, मैं वहीं तकरीर कर रहा था, वहाँ से तकरीर करके इधर आया हूँ। बहरे के कल दिन में आप 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं और इंशाल्लाह उलमा का बयान होगा। ये सब हजरात वहाँ तशरीफ फरमा होंगे, सबकी नातें होंगी, सबकी तकरीरें होंगी। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ताला इस पाक और पवित्र और स्वच्छ महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जितने लोग हाजिर आए या चले गए, मौला ताला अल्लाह सबको दोनों जहान की खुशहाली अता फरमाए। अगर हमारे बोलने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तुफैल से माफ फरमाए। खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रिसालत का चराग, फिर कभी मिलेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।